नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो पूरी तरह अब राजनीतिक विषय हो गया है और अक्सर लोग कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अचानक से चर्चा का विषय हो जाती हैं। ऐसे ही मौका था राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में 2023 भारतीय न्याय संहिता को लेकर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में कई सारे लोग शामिल थे, कई विधायक शामिल थे, विधान परिषद के अध्यक्ष शामिल थे और साथ ही साथ रामभद्राचार्य भी शामिल थे। रामभद्राचार्य, जगतगुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो वो पद्म भूषण हैं और जब उनके पास इस विषय पर बोलने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली की बात करें या न्याय संहिता की बात करें, उसमें कई बार अलग अलग संशोधन हुए हैं, लेकिन पौराणिक युग में जब मनुस्मृति के हिसाब से ये सारी न्याय प्रणाली चलती थी, या कहा जाए कि रामायण के युग में भी मनुस्मृति के हिसाब से भी न्याय होता था और वही सही न्याय का तरीका था। उन्होंने कहा कि रामायण काल में भगवान राम भी इसी मनुस्मृति के आधार को मानकर न्याय करते थे और वो सही तरीका हुआ करता था न्याय का। उन्होंने कहा कई लोग मनुस्मृतियों के बारे में अपशब्द कहते हैं और वह ऐसे लोग हैं जिन्हें संस्कृत के बारे में ज्ञान भी नहीं। उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि बहन कहने का तो मन नहीं, लेकिन उन्होंने न्याय संहिता का पालन करने वाली पौराणिक काल से मनुस्मृति के बारे में जो बातें कहीं, उन्हें संस्कृत के बारे में एक भी शब्द नहीं आता। उन्होंने कहा कि संस्कृत के बारे में मायावती को कोई ज्ञान नहीं और वो मनुस्मृतियों के बारे में ऐसी टिप्पणियां करती हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मनुस्मृतियों के बारे में जानकारी ज़रूर होगी, लेकिन उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं, और अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान होता तो वो मनुस्मृतियों के बारे में ऐसा ना कहते। उन्होंने कहा उन्होंने मनुस्मृति जलाने की बात कही, जलाने की कोशिश की, और अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान होता तो शायद वो ऐसा ना करते। वो लोग जिन्हें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं, वो कैसे मनुस्मृतियों के बारे में सवाल खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश का भी कानून कई बार बदला गया, 100 से ज़्यादा बार इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन मनुस्मृतियों में कही गई बातें, मनुस्मृतियों में जिस आधार को न्याय बनाने की बात कही गई है, जिस आधार पर न्याय की परिकल्पना की गई, वो रामायण काल में भी अपनाया गया है। और शायद यही वजह है कि चाहे वो कुरुक्षेत्र रहा हो या रामायण काल, यानी चाहे त्रेता यहाँ रहा हो या फिर उससे पहले की बात करें, मनुस्मृतियों के आधार पर किया गया न्याय ही सही न्याय माना गया, क्योंकि वो वेद पुराणों में लिखा है और वेद पुराणों में कुछ भी इस तरह नहीं लिखा गया। ये बातें कहते हुए उन्होंने कई सारी टिप्पणियां की और अब ये पूरा मामला एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य का ये कहना, पद्म भूषण रामभद्राचार्य का ये कहना और मायावती और डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में ये कहना, कहीं ना कहीं ये टिप्पणियां एक राजनीतिक विषय बनती जा रही हैं और धीरे धीरे इस पर चर्चाएं भी तेज़ हो रही हैं। लोग अलग अलग तरीके से इसको देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनका कहना है कि मनुस्मृति और मनु को लेकर किसी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, उसको सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जगतगुरु के विचार उनके सार्वजनिक विचार नहीं हो सकते, उनके व्यक्तिगत विचार भले ही हो सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारी टिप्पणियां शुरू हो गई और इसने एक नई चर्चा को अब जगह दे दी है और लगातार इस पर तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग तरीके की टिप्पणियां करें और ख़ासतौर पर राजनीतिक हलफों में इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य इससे पहले भी कई सारी बातें कह चुके हैं, लेकिन खुले मंच से अब तक उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मनुस्मृतियों पर जो बातें लिखी गई हैं वो पौराणिक काल में जीवंत हुई हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें हैं और न्याय संगत हैं, और शायद यही वजह है कि उस युग में कभी अन्याय नहीं हुआ, जिसके साथ भी हुआ न्याय हुआ और वो बातें मनुस्मृतियों में लिखी गई हैं। जो लोग मनुस्मृतियों को बुरा भला कहते हैं या जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं, वो कैसे मनुस्मृति के बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मायावती को बहन कहने की इच्छा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मनुस्मृतियों के बारे में जो कहा वो बातें शोभाहीन हैं, यानी अशोभनीय हैं। साथ ही उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृतियों को जलाना चाहते थे, जिन्हें संस्कृत का एक भी शब्द नहीं पता। अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान होता तो वो ये शायद बातें ना कहते। अब ये पूरा मामला एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या और भी टिप्पणियां आती हुई इसी तरह नजर आएंगी। नमस्कार।